नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथियों, आज मैं आपको शब्दों की दुनिया के बहुत ही रोचक विषय तत्सम तद्भव की ओर ले चलता हूं। यह ऐसा टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि तत्सम तद्भव से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में गलत नहीं होंगे। इसके लिए जरूरी है व्याकरण के नियमों को जानना। जब आज मैं आपको तत्सम तद्भव बताऊंगा तो आपको मैं ये नियम बताऊंगा कि किस आधार पर हमको पढ़ना चाहिए, किन किन नियमों को हमको ध्यान में रखना है जिससे हमारा कोई भी गलती मुझसे ना हो, पेपर के समय हम कोई गलती ना करें और सही कर पाएं। तो आइए सबसे पहले हम तत्सम को देखते हैं, जानते हैं कि तत्सम होता क्या है, तत्सम कहते किसे हैं। तो तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है तत्, दूसरा है सम। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान, उसके समान, अर्थात किसके समान, उसके समान मतलब संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हैं, अर्थात संस्कृत से जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, या संस्कृत के जिन शब्दों का हम प्रयोग हिंदी में हूबहू करते हैं, या जिन शब्दों का हिंदी में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में संस्कृत निष्ठ शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें हम तत्सम कहते हैं, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं किए जाते। जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जा रहे थे उसी प्रकार से हिंदी में भी प्रयोग किए जा रहे हैं और इन शब्दों का ध्वनि परिवर्तन भी नहीं होता। जिस प्रकार से संस्कृत में इनका ध्वनि था उसी प्रकार से हम इनको हिंदी में भी बोलते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं है। कुछ शब्दों को देखते हैं, आइए। आम्र, आम्र क्या है? ये संस्कृत निष्ठ शब्द है। अगर इसका हम तद्भव देखते हैं तो क्या होता है? आम होता है। इसी प्रकार का क्षेत्र देखिए, क्षेत्र क्या है? संस्कृत निष्ठ शब्द है। अगर इसको हम हिंदी में प्रयोग करें या तद्भव इसका देखते हैं तो खेत कहा जाता है, खेत। इसी प्रकार से अज्ञान देखिए, अज्ञान का मतलब होता है अजान। अगर आप इसका तद्भव देखेंगे तो अजान, अग्नि का आग, अग्नि शब्द का आग, अंधकार का अंधेरा, अमूल्य का अमोल, चंद्र का चांद। तो ये शब्द जितने हैं ये क्या हैं? ये सभी शब्द संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। ये जितने शब्द हैं सभी संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। ये संस्कृत के आधार पर बोले जा रहे हैं और इनको जब हम अपने अनुसार परिवर्तित किए, अपनी परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किए, तब ये तद्भव के रूप में परिवर्तित होकर हमारे सामने आते हैं। आइए बात करते हैं तद्भव की। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव शब्द भी संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है तत्, दूसरा है भव। तत् का मतलब होता है उससे, उससे। भव मतलब उत्पन्न, किससे उत्पन्न? मतलब संस्कृत से उत्पन्न। ये तद्भव शब्द भी संस्कृत से उत्पन्न हैं, संस्कृत से ही आए हैं। लेकिन हमने क्या किया? लोगों ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार, अपनी जो लोकल भाषाएं हैं उनके अनुसार हमने जो संस्कृत शब्दों के संस्कृत शब्दों में परिवर्तन किए, परिवर्तित करके अपने अनुसार ढाल लिए, वही शब्द क्या हुए? तद्भव कहलाने लगे। उनका प्रयोग हम तद्भव के रूप में करने लगे। अपनी परिस्थितियों के अनुसार हमने उन शब्दों को ढाल करके, जो भी संस्कृत के शब्द थे उनको ढाल करके अपने अनुसार हमने परिवर्तित कर लिया। जैसे आइए आपको कुछ शब्दों को मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, मुख। मुख ये क्या है? तत्सम शब्द है, ये संस्कृत निष्ठ शब्द है। हमने क्या किया? प्रयोग करना शुरू किया। अपनी हिंदी भाषा में हमने उसको मुंह के रूप में लिखना, बोलना, बोलचाल के भाषा में प्रयोग करना शुरू किया। आप देखते हैं दुग्ध क्या है? ये संस्कृत निष्ठ शब्द है, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्रों में या सामान्यतः हम हिंदी में क्या प्रयोग करते हैं? दूध का प्रयोग करते हैं। दूध क्या है? ये है तद्भव। और दुग्ध क्या है?
ये तत्सम है, संस्कृत निष्ठ शब्द है। इसी प्रकार से अज्ञान देखिए, अज्ञान क्या है, इसका अजान हो जाएगा, अज्ञान का अजान हो जाता है। इसी प्रकार से और शब्दों को देखिए, कर्म है, ये संस्कृत निष्ठ शब्द है, लेकिन हम काम के रूप में जिसे कार्य कहते हैं, इनका प्रयोग हम अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। ग्राम्य है, इसका हम गांव के रूप में करते हैं। भातृ मतलब भाई, तो हम ये संस्कृत निष्ठ शब्द का प्रयोग ना करके भाई का प्रयोग करते हैं। अर्थात जैसे हमको सुविधा लगी, जैसी हमारी परिस्थितियां थीं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में या अलग अलग जो हमारी लोकल बोलियां हैं, उनके अनुसार हम शब्दों को क्या किए, परिवर्तित करके उन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिए। अब हम चलते हैं, जो ट्रिक की बात हम कर रहे थे, जो हम नियम की बात कर रहे थे, अब आपको हम उस ट्रिक के आधार पर, उस नियम के आधार पर बताएंगे कि कैसे आपको पहचानना है शब्दों को, कि आपके पेपर जब देते समय किसी भी प्रकार की गलतियां आपसे ना हों। अगर दोस्तों, अगर कहीं भी आपको ये छा दिख जाए, छतरी वाला छा दिख जाए, तो आप इसको मान लेना कि ये क्या है, ये तत्सम शब्द है, ये तत्सम है, ये मान कर रखना कि ये तत्सम शब्द है। आंख मूंद करके आप लगाना कि ये तत्सम शब्द है। अगर इसका परिवर्तित रूप परिवर्तित होता है तो या कि खा बनेगा या छ बनेगा, चा वर्ग में च छ जो आता है, छ बनेगा। ये दो ही रूप में परिवर्तित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, किस आधार पर आप कह रहे हैं, तो इसको भी आप उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो छतरी वाला छ है, इसका रूप परिवर्तित होकर के ख या छ बनता है। आइए कुछ उदाहरणों से देखते हैं। देखिए, पहला है अक्षर, इसमें क्ष आ रहा है, लेकिन आप इधर तद्भव में देखिए, इसका रूप परिवर्तित होकर छ हो जा रहा है, अक्षर का अक्षर हो जा रहा है। अक्षवाट देखिए, यहां पर भी छ है अक्षवाट में, लेकिन इसका ख के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। जो मैंने आपसे बताया था कि या तो ख के रूप में परिवर्तित होगा या छ के रूप में परिवर्तित होगा, तो यहाँ पर जो छ है वो ख के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इसी प्रकार से अगला देखिए, अशोर है, इसका अखरोट यहाँ पर ख के रूप में परिवर्तित हुआ, श क्या हो गया, ख हो गया। 30 प्रकार से परिवर्तित हो जा रहा है। तो जहां पर भी ये छतरी वाला छाया है, अक्ष का आंख हो गया, क्षीर का खीर हो गया, तो जहां भी आपको ये छ दिख जाए तो आप ये मान लेना कि ये तत्सम शब्द है। इसमें किसी भी प्रकार से तद्भव शब्द होने की संभावना नहीं है। अगर तद्भव शब्द बनेगा भी तो ये मान कर रहना कि उससे बनने के बाद ख या छ के रूप में परिवर्तित होगा। ये ध्यान में रखना, तो आपसे गलतियां नहीं होगी। कहीं भी ये शब्द क्ष दिख जाए तो आप आंख मूंद करके इसका प्रयोग करना कि ये तत्सम शब्द ही है। नियम नंबर 2 देखते हैं। अगर आपको कहीं भी श, जिसको आप बड़ा सा बोलते हैं, श दिख जाए तो ये मान लेना कि ये तत्सम शब्द है और उसकी जगह पर छोटे सा का प्रयोग होगा। जहां पर बड़ा सा आएगा, अगर कहीं पर भी बड़ा सा आता है तो ये मान लेना कि वहां पर तत्सम शब्द है, और अगर कहीं पर छोटा शब्द अगर ये परिवर्तित होकर तद्भव के रूप में परिवर्तित होगा तो छोटा सा के रूप में होगा। आइए देखते हैं तत्सम और तद्भव। ये देखिए, षंड, शाण, षंड का साण, शैया, सेज, यहाँ पर शा का क्या हो रहा है, छोटे सा के रूप में परिवर्तन हो रहा है, बड़ा सा का छोटे सा बन जा रहा है। श्वशुर, श्वशुर है, इसका क्या हो जा रहा है, ससुर। शलाका है तो इसका क्या हो रहा है, सलाई। तो ये क्या है कि जो बड़ा सा है वो छोटे सा के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। यहां पर देखिए, श्यामल, श्यामला, श्याल, साला। इसी प्रकार से शिष्य, शिष्य का शिक्ष, शिक्षा, सीख। ठीक, तो ये आपको समझ में आया कि ये देखिए,
जो बड़ा सा है उसका रूप परिवर्तित होकर छोटे सा के रूप में परिवर्तित हो। जहाँ पर ये बड़ा सा है वहाँ पर आपको मान लेना है कि तत्सम शब्द होगा, और जहाँ इससे अगर परिवर्तित होकर रूप बनेगा तो उसमें छोटे सा का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से षटकोण वाला शा को देखिए, यहाँ पर शा का प्रयोग अगर कहीं पर भी हो रहा है, इस शा का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर तत्सम शब्द होगा। अगर किसी भी शब्द में ये शब्द प्रयोग हुआ है, इस वर्ण का प्रयोग हो रहा है, छोटे शा वर्ण का प्रयोग हो रहा है, षटकोण वाले शा का प्रयोग हो रहा है, तो आप मान लेना कि ये तत्सम है। और अगर इसका रूप परिवर्तित होगा तो ये छोटे स के रूप में होगा। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। देखिए, षोडश है, षोडश। अब इस सा का रूप परिवर्तित होकर छोटा सा हो जा रहा है। इसी प्रकार से षष्ठी है, इसमें भी शा का रूप परिवर्तित होकर के शा हो गया षष्ठी का हो गया 60। कृषक का किसान, मनुष्य का मानुष, वर्षण का वर्षना। तो आप देख रहे हैं कि सभी शब्दों में जहाँ पर शा आ रहा है वो क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, और जहाँ पर इसका रूप परिवर्तित होकर छोटा सा प्रयोग हो रहा है वहाँ पर तद्भव शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अगर इतना आप ध्यान रखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका पेपर में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से हमको करना है। इसी प्रकार से कृषक है, किसान, कृष्ण है, कृष्ण। नियम नंबर 3 देखिए, जहां पर भी वा का प्रयोग हो, अगर कहीं पर भी वा का शब्द का प्रयोग होता है तो आपको मान लेना है कि ये वा क्या है, तत्सम शब्द है। ये वा क्या है, तत्सम शब्द है। और जहां पर वा का प्रयोग होगा, बा, ये क्या है, तद्भव के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इस शब्द के बाद इस शब्द का प्रयोग हो रहा है, अर्थात इसके स्थान पर इसका प्रयोग हो रहा है, तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये तद्भव है और ये तत्सम है। आइए देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। पहला देखिए, वन का क्या है, वा की जगह पर बा हो गया, बा, तो वन का बन हो गया। इसी प्रकार से देखिए, वधू का क्या हो गया, बहु हो गया। वधू का क्या हुआ, बहु हो गया। वाटिका का क्या हुआ, बाग हो गया। वर्तिका क्या हुआ, बत्ती हो गया। विद्युत का क्या हुआ, बिजली हो गया। व्याख्यान का क्या हुआ, बखान हो गया। बधिर का क्या हुआ, बहिरा हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जिन शब्दों में वा का प्रयोग हो रहा है, वे तत्सम हैं, और जिन शब्दों में बा का प्रयोग हो रहा है वो तद्भव हैं। ठीक, इतना समझ में आया। आगे चलते हैं। नियम नंबर 4 देखिए, अगर कहीं भी आपको चंद्रबिंदी का प्रयोग मिल जाए, कहीं भी किसी भी शब्द में आपको चंद्रबिंदी दिख जाए, तो आप ये मान लेना कि ये तद्भव है। उसको पूर्णतः ये आपको मानकर चलना है कि ये तद्भव है। जैसे आप देखिए, चंद्र क्या है, तत्सम है, लेकिन चांद, यहाँ पर जहाँ चंद्रबिंदी आ गई वहाँ पर क्या हो गया, ये तद्भव हो गया। यहाँ पर चंद्रबिंदी आ रही है इसलिए ये क्या है, तद्भव है। इसी प्रकार से छाह क्या है, ये भी तद्भव है, इसका तत्सम क्या है, छाया है। इसके बाद देखिए, चांदनी क्या है, चांदनी में भी आपकी क्या आ रहा है, ये चंद्रबिंदी आ रही है, इसलिए ये क्या है, ये भी तद्भव है। और चंद्रिका क्या है, ये तत्सम है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं जहां कहीं भी अगर ये चंद्रबिंदी आ रही है, चंद्रबिंदु का प्रयोग कहीं भी किया जा रहा है, वहां सभी स्थानों पर क्या होगा, तद्भव होगा। क्या होगा, तद्भव होगा। और इससे बनने वाले शब्दों को आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर ये बिंदी आ रही है, अनुस्वार आ रहा है, ऊपर बिंदी सिर्फ आ रही है, तो
वो उसको आपको तद्भव में नहीं करना है, बल्कि जहाँ पर चंद्रबिंदी है चंद्रबिंदी ही आप ध्यान में रखिए, तो आपसे गलती नहीं होगी। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि यही वो शब्द है जो तद्भव है। आइए नियम नंबर 5 देखते हैं। इसमें री और त्रा का प्रयोग किया गया है। री और त्रा की अगर मात्राओं का जहां पर भी प्रयोग किया जाएगा वहां पर तत्सम शब्द होगा। री क्या है? री संस्कृत निष्ठ शब्द है। इसका हिंदी में जब हम किसी शब्द को लिखना होता है, ऐसे शब्दों को लिखना होता है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का लिखने का होता है, तब हम री का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कृतगृह में हम क्या कर रहे हैं? इसकी मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये संस्कृत निष्ठ शब्द हुआ। इसी प्रकार से गृह में हम क्या कर रहे हैं? इसकी जो मात्रा है उसकी मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? ये संस्कृत निष्ठ शब्द बन जा रहा है और ये तत्सम शब्द कहलाता है। इसी प्रकार से घृणा है, घृण है, मृत्तिका है, इन शब्दों में क्या है? ये री का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार से त्रा का प्रयोग देखिए, रात्रि में त्रा का प्रयोग हो रहा है। त्रा क्या हो जा रहा है? परिवर्तित होकर के ता बन जा रहा है। रात्रि रात हो जा रहा है। राजपुत्र का क्या हो जा रहा है? राजपूत हो जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान देंगे तो इन शब्दों को आप समझ पाएंगे कि इन शब्दों का जहां भी प्रयोग होगा, ये मान लेना आप कि ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। इनका जहां भी प्रयोग होगा ये तत्सम शब्द के रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे। और री जो होती है वो हिंदी में संस्कृत निष्ठ शब्दों के लिखने के लिए ही प्रयोग की जाती है। अगला नियम देखते हैं। छठा नियम देखिए, जहां पर भी आधा ये रा, रेफ वाला रा का जहां प्रयोग किया जाएगा, रा में हलंत लगा हो, तो ये आप मान कर रहना कि ये क्या है? ये शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। तत्सम शब्द में क्या होता है? रा का रेफ के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरणों के माध्यम से आइए समझते हैं। जैसे कर्पूर है, कर्पूर में क्या हो रहा है? उड़ंतु रा ऊपर लग रहा है, रेफ के रूप में लग रहा है। अब देखिए इसमें नहीं है, तद्भव में नहीं है, कपूर सिर्फ लिखा है, लेकिन यहाँ कर्पूर लिखा है, अर्थात इसमें जब ऊपर रेफ लग गया तो ये क्या हो गया? ये तत्सम शब्द हो गया। इसी प्रकार से कार्य में देखिए, कार्य में क्या हो रहा है? ऊपर रेफ के रूप में रा का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये तत्सम शब्द हो गया, संस्कृत निष्ठ शब्द हो गया। और काज क्या हो गया? ये हो गया तद्भव शब्द हो गया। इसको तद्भव के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से देखिए, गर्जर, गाजर, कार्तिक, कातिक, गर्दभ, गधा, कर्ण, कान, ग्राम, गांव, ताम्र, तांबा। और जहां पर चंद्रबिंदी, आपको पहले भी मैं बताया था ऊपर भी कि जहां भी चंद्रबिंदी आएगी वो अपने आप ही वो क्या होता है? वो तद्भव होता है। यहाँ भी देखिए ये तद्भव शब्द के रूप में प्रयोग हुए हैं। और जहां पर भी रा का रेफ के रूप में प्रयोग हो, आधे रा के रूप में प्रयोग हो, वहां पर क्या होता है? संस्कृत निष्ठ शब्द होता है, या जिसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। ग्रंथ देखिए, गांठ, निंद्रा, नींद, व्याघ्र, बाघ, प्रहर, पहर। तो ये जो जितने भी शब्द हैं ये क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। और इधर ये सभी शब्द क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। आइए नियम नंबर 7 देखते हैं। नियम नंबर 7, जहां भी स्रा का प्रयोग होगा वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जहां भी स्रा आएगा वहां पर तत्सम होगा। और अगर इसका तद्भव शब्द बनेगा तो उसमें छोटे सा का प्रयोग होगा। इसलिए इसको ध्यान में रखना कि अगर कहीं पर भी ये स्रा आता है तो आप ये मान लेना कि वहां पर क्या है? तत्सम है। और इसका जब परिवर्तित होकर रूप बनेगा वो छोटे सा के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आइए उदाहरणों से देखते हैं। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी क्या है? श्रेष्ठी
ये देखिए संस्कृत निष्ठ शब्द है, तत्सम शब्द है और इसका क्या हो रहा है, तद्भव क्या हो रहा है, सेठ हो रहा है। श्रावण है, श्रावण में श्रा का प्रयोग हुआ है तो ये क्या है, तत्सम है। लेकिन वहीं पर अगर सावन हम कहते हैं तो ये क्या है, तद्भव है। अश्रु क्या है, अश्रु ये तत्सम शब्द है। लेकिन आंसू क्या है, आंसू क्या है, ये तद्भव शब्द है, क्योंकि इसके ऊपर चंद्रबिंदी भी आ रही है और इसका भी ये परिवर्तित रूप, अश्रु का परिवर्तित रूप आंसू है। इसलिए यहाँ पर ये आंसू क्या है, तद्भव है और अश्रु क्या है, तत्सम है। इसी प्रकार से आश्रय देखिए, आश्रय में श्रा का प्रयोग हुआ है तो ये क्या है, ये है तत्सम शब्द। और आश्रा क्या है, आश्रय देना, किसी को शरण देना, ये क्या हुआ, ये हो गया आपका तद्भव शब्द। साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।